तो मेरे जिगर के लोग, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाते तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतना जल्दी कि इस लेवल तक पहुँच पाता। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, हमारे 7.60 के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। हम 7.60 के तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमें 7.60 के तक पहुंचा दो। और कल का जो सब्सक्राइबर एम है वो है 7.70 के। आई होप कि आप उससे कंप्लीट करवा दोगे। और संडे को जैसा कि मैंने कहा था कि एक 2 आवर की वीडियो आएगी, तो मैं उसको बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि कल तो फ्राइडे, परसों सैटरडे है। तो कल और परसों तो आपको एक एक वीडियो देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर संडे को कि कुछ नहीं होता, वैसे मैंने कह दिया कि मैं संडे को 2 आवर की वीडियो लाऊंगा, तो मैं आप लोगों के लिए संडे को चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के लिए 2 आवर की वीडियो ले आऊँगा। तो इसलिए यार मैं उम्मीद करता हूँ कि संडे या मंडे तक हमारे 7 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये जो चीज़ है ये सच में मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। तो प्लीज़ यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब करो। तो चलो अपनी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पे शाओये ने मिस फैंग को हरा दिया था, और मिस फैंग को हराने के बाद जो फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो आगे आके शाओन से पंगा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है बीच में गु कबीर के गु चैन आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने वादा किया था कि अगर फाइट होती है और अगर शाओन जीत जाता है तो आप उसके साथ पंगा नहीं लोगे, लेकिन अगर शाओन हार गया तो आप उसे अपने साथ लेके जाओगे। लेकिन देखा जाए रूल्स के हिसाब से अभी के टाइम पे शाओन जीत चुका है, तो इसलिए आपको इन मसलों में बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन के वो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार कि हमारी जो मिस फैंग है वो उससे कैसे आ सकते हैं। लेकिन अब वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग मुंह बंद करके वापस पीछे हट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से यूनर के पास जाते हैं। यूनर जल्दी से शाओन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है शाओन उसके पास जाता है, उसके सर पर थोड़ा बहुत मैंने हाथ वाथ फेरते हैं। और आसपास के लोग देख के कि जो गुक भी लेती खासकर वो तो बिल्कुल शौक थे, क्योंकि यूनर आगे से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो जानते थे यूनर उनके दिल में एक देवी की तरह थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऐसी खूबसूरती किसी की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है। अगर कोई कहेगा इस खूबसूरती को जाके कि हाँ भाई तू जाके मेरे लिए पहले की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे, वो बंदा सच में चला जाएगा उस पूरी की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो है ही इतनी खूबसूरत। ये सोच के तो जो लोग हैं वो अपने दिल में निराशा महसूस कर रहे थे कि आखिर वो लगी भी तो किसके हाथों में, शाओन के हाथों में। और हमें दिखाया जाता है तभी जो यूनर होती है वो पीछे देखती है और पीछे उससे क्वीन मेडुसा दिखाई देती है। देखिए जो यूनर है वो थोड़ी बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम क्वीन मेडुसा यानी कि काइलिन होना। तो हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा को जो कि थोड़ा इस टाइम पे आप कह सकते हो उसके जो रिएक्शन था वो थोड़ा अजीब ही था, क्योंकि वो उसको जो उसका भाई शाओन का भाई गिली था उसने बताया था कि जो शाओन है वो बचपन से यूनर को बहुत ज़्यादा पसंद करता आ रहा है और वो कि हमेशा उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने हमेशा उससे इस चीज़ को करने से रोका है, क्योंकि जो गो कि यूनर इस टाइम पे वो गो कबीले से आती है। जो गो कबीला है उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है, वो 8 प्राचीन कबीलों में से एक है, जिसकी वजह से शाओन कभी भी उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर इन दानों के बीच में ये चीज़ें नहीं होती तो हमारे पिताजी ने कब के उन दानों की शादी अभी तक करा दी होती। और वो दानों वैसे भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो लिटिल क्वीन मेडुसा थी इस चीज़ को अच्छे से जानती थी, इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा थी उसके जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा अजीब था, वो कुछ समझ नहीं पाई थी। हमें दिखाया जाता है कि वो भी उससे अच्छे से ग्रीट करती है। हमें दिखाई था कि वो जो दानव थे वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और जो यूनियन है वो पूछती है कि छोटी जियो कैसी है। मैंने सुना है कि तुम वापस से फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर, बाकी इस टाइम पे तुम फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर आ चुकी हो। तो कहती है जियो इस टाइम पे बिल्कुल ठीक है, और हाँ शाओन के साथ कि उसके कामों में हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ पे आने पड़ा, मैं उसकी बीवी जो हूँ। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा समझ लो यार कोई भी कि मौका छोड़ नहीं रही है। और हमें दिखाया था यूनर ये सुन के थोड़ा बहुत उदास तो होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर शाओन के साथ रहना तो। और आसपास के जो गो कबीले के लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा जेलस होने लगते कि भैया ये क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारी कि मिस यूनर जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, उनसे कि किसी बंदे की दूसरी बीवी बनना पड़ेगा। अगर हमारे कबीले में किसी भी बंदे को कह दो कि भाई तुम्हें अपनी सारी दौलत छोड़ देनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ भी छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मिस यूनर से शादी करने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो जो बंदे वो तुम्हें अपनी फैमिली तक को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे मिस यूनर के पीछे। लोग इतने ज़्यादा पागल हो रही है, बंदे को देखो इसे तो 2-2 शादियाँ करने का सोच रही है, 2-2 लड्डू खाने की सोच रही है। क्या चल रहा है यार यहाँ पे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो थोड़ा बहुत इस टाइम पे उदास तो था इन दानों के झगड़े को देख लिया, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि
चलो अब एक दूसरे को घूरना बंद करो और इधर आओ। हमें दिखाया था कि शाओयन है वो यूनर से पूछता है कि आखिर मुझे बताओ कि यहाँ की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। तो यूनर शाओयन को मतलब कि बड़े प्यार से बताती है, शाओयन इस टाइम पे तुम समझ सकते हो कि जो लोग हैं वो बिल्कुल भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो तुम इसके पीछे कुछ मतलब कि लग नहीं रहा अजीब सा। तो शाओयन कहता है कि हाँ मुझे अजीब लग रहा है, क्या ये उन बीस्ट की वजह से हो सकता है। तो हमें दिखाया था यूनर कहती है कि हाँ ये वही बीस्ट हैं जो वहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे वो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है उसके आसपास एक घेरा बना के रखे हुए हैं और वो बिल्कुल भी उसके नज़दीक नहीं जाने दे रहे हैं। और जो बीस्ट है इनकी जो तादाद है वो हज़ारों के बीच में है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी मतलब कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि जो बीस्ट हैं इतनी भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इनमें ज़्यादातर बीस्ट 4 या 5 लेवल की बीस्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बीस्ट हैं वो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जो कि दाऊ जोन लेवल पे भी हैं और दाऊ जोन के अंदर भी हैं कुछ। तो इसी वजह से जो बीस्ट हैं हमारी मतलब कि एक सरदर्दी बन चुके हैं, क्योंकि जो इनकी तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। शाओन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये जो बीस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम इनसे मतलब कि इस टाइम पे अकेले नहीं लड़ सकते। अगर हम यहाँ से ग्रुप बना के जाना भी चाहें तब भी हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के पास तो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यूनस कहती है कि हाँ शाओन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से काले धुएं के अंदर कुछ लोग आते हैं और आपको पता ही है ये होलो सोल के थे। हमें दिखाया था कि ये हुन कबीले और होलो सोल के लोग थे। तभी यहाँ पे कुछ बंदे नीचे उतरते हैं, तभी जो यूनर होती है वो शाओन से कहती है, शाओन तुम उस काले कपड़े वाले लड़के को देखो, वो जो उनका सबसे आगे है उसका नाम हुन यू है और ये उनका मतलब कि तुम कह सकते हो इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे चल के ये उनके कबीले का हुन कबीले का लीडर बन सकता है। तो इसे उनके शाओन कहता है क्या हुन यू, तो वो कहती है कि हाँ यही हुन यू, इसके ही मतलब कि बहुत सारे चांसेस है कि आगे चल के हुन कबीले का लीडर बन जाए। तो शाओन कहता है कि अच्छा तो ये वही है। और खैर अभी के टाइम पे यहाँ पे चांसेस बताए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि कौन आगे चल के लीडर बनेगा, क्योंकि बस कुछ उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब कि 4-5 उत्तराधिकारी होंगे जिनमें से कोई आगे चल के एक ही बनेगा। और उत्तराधिकारी इतने इसलिए चुनते हैं कि अगर मतलब कि उनमें से कोई आगे चल के मर भी जाता है तो ये उन लोगों के लिए मतलब कि कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं होगी, कम से कम उनके पास बाकी उत्तराधिकारी तो होंगे ना जिनके ऊपर अपने रिसोर्सेज को खर्च करके उन्हें आगे चल के अपनी गद्दी को दे सकते हैं। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो कहते हैं सच में ये बंदा इतना ज़्यादा शांत रह रहा है, लेकिन मैं अच्छे से जान सकता हूँ कि जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा चालाक है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी है। यूनर कहती है हाँ शाओन इससे बच के रहना, क्योंकि ना जाने इसके हाथों कितने लोग मारे गए सिर्फ इसके धोखे की वजह से, क्योंकि तुम जानते हो ये जो लोग होते हैं कितने बड़े धोखेबाज होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हुनियो को जो आसपास लोगों को देखता है, और इस टाइम पे हुनियो के पास में जो फिनिक्स क्लैन के लोग हैं वो भी चले जाते हैं। और जो एल्डर ली थे वो चाह के कहते हैं अरे एल्डर हुन यू आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के जो हुन यू होता है वो कहता है अरे एल्डर ली आप भी यहाँ पे ही हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह तो हम लोग मतलब कि ग्रुप बना के आगे जाके फ़ाइट कर सकते हैं, वरना आप तो जानती हैं आगे जाना कि कितना ज़्यादा मतलब कि ख़तरनाक हो सकता है हम लोगों के लिए, ये तो सच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाएगी। तो जो एल्डर ली हैं वो भी कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हुन यू जो सब को एकदम शांत करता है, जो भी आसपास लोग बातें कर रहे थे, और तभी कहता है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऑफ़र रहा हूँ, क्यों ना हम लोग एक अलायंस बना लें। तो ये सुन के आसपास लोगों में एकदम खलबली मच जाती है कि आएगा ये बंदा क्या कह रहा है, एक अलायंस आएगा, इस बंदे के साथ कौन अलायंस बनाना चाहेगा। तभी वो कहता है अगर तुम लोग मेरे साथ अलायंस बना लेते हो तो ये जो चीज़ है ये तुम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि अगर हम लोग मतलब कि यहाँ पे अकेले उधर सामने फ़ाइट करने के लिए जाएंगे तो हमें से मतलब कि कोई भी ज़िंदा बच के नहीं आ पाएगा, ना ही हमारा कोई ग्रुप गया तो ज़िंदा बच के आ पाएगा। अगर हम अलायंस बना के जाएंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी, जिसकी वजह से हम उनसे लड़ पाएंगे और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री तक पहुँच पाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मतलब कि तो आपस में और बातें करने लगते हैं कि भैया अगर इस बंदे ने हमें धोखा दे दिया, चाहेगा वो हुन कबीले की ताकत की वजह से उससे कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि हुन कबीला कितना ज़्यादा घटिया है। उन 8 प्राचीन कबीलों के अंदर ये कबीला सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और ये बहुत ज़्यादा बकवास है, क्योंकि इसके जो रिलेशन है वो होलो सोल के साथ मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब कि गहरे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो सब चीज़ों के बारे में सोचते, तभी वो बंदा जो होता है वो कहता है कि अरे आप फ़िक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप जो लोग हो वो क्या सोच रहे हो कि आपको कोई मतलब कि एक बार हम लोगों ने इन बीस्ट से निपट लिए तो आपको बाद में धोखा देके मार देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम चलो एक वादा कर लेते हैं, और कैसे आपको बताइए जब भी ये लोग अलायंस बनाते हैं कि वादे को करते हैं कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे के ऊपर अटैक करेगा अपने फ़ायदे के लिए तो सब लोग मिलकर उस बंदे को मार डालेंगे, और ये वादा मतलब कि उन सबको देता है। तो ये सुन के जो लोग होते हैं फिर वो मानना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो शाओन है हमें दिखाया जाता है कि वो भी अकेला जा नहीं सकता था, तो इसलिए वजह से उन्हें मानना ही पड़ता है इन सबको। और शाओन गू कबीले को फ्लावर संप्रदाय और अपना फॉलन स्टार पवेलियन के साथ आगे बढ़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि चाहे हम लोग इन लोगों के साथ इस टाइम पे अलायंस में ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी अपनी पूरी पोटेंशियल को नहीं लगाएंगे और अपने आप को सेफ ही रखेंगे। तो इसमें की यूनिट कहती है हाँ शाओन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने आप को सेफ रखना है और ज़्यादा मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है।
क्योंकि हुन यू ये ज़रूर इतना ज़्यादा चला के, ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसने कोई प्लानिंग की होगी, तभी जो बंदा है हमें इस टाइम पे इन्विटेशन दे रहा है। शाओन कहता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज का इसकी जितने भी मतलब की चीज़ें होंगी ये मेरे सामने दरी की दही रह जाएंगी। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं वो एक बड़े से ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, तभी हुन यू कहता है कि इस ग्रुप को मैं लीड करूंगा। और अब देखा जाए तो हम लोग अब ग्रुप के अंदर आ चुके, तो अब हमें आगे चलना चाहिए जहाँ पे वो बीस्ट हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं जल्दी से उस जो जंगल है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और खैर ये फॉरेस्ट के अंदर आप कह सकते हो एक और फॉरेस्ट है, उस तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो एक बड़ी पहाड़ी भी है वहाँ पे जहाँ पे लोगों को जाना है, क्योंकि आसपास वो जो फॉरेस्ट है उसको पहाड़ों ने घेर के रखा है। वहाँ पे एक बड़े बड़े मैदान भी हैं। गाइस यहाँ पे नॉवल के हिसाब से ऐसे होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े मैदान हैं जिनको पहाड़ों ने घेर के रखा हुआ है, उसके आगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है, तो आपको पता लग जाएगा अभी के टाइम पे। हमें दिखाई देती है ये जो लोग थे आगे बढ़ने लगते, तभी वो जो पहाड़ों के आगे जो जंगल थे उनमें से बहुत सारे बीस्ट निकल आते हैं। और ये जो बीस्ट है हज़ारों की तादाद में थे। हमें दिखाया जाता है ये बीस्ट एक दूसरे को आपस में घेर लेते हैं, और इनकी जो लाइनअप थी वो सच में बहुत ज़्यादा भयानक थी। इस टाइम पे अगर ये जो बीस्ट हैं दहाड़ रहे थे और कोई कमज़ोर बंदा यहाँ पे होता तो उसकी तो पैंट गीली हो जाती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, ये देखिए कुछ लोग डरने लगते, तभी हमें दिखाया जाता है हुन यू को जो कहता है कि अब हमें इनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और जो बीस्ट होते हैं वो भी चले जाते हैं हुन यू पे अटैक करने के लिए। अब आप लोग सोचोगे कि सारे बीस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को क्यों बचा रहे हैं? अगर कोई बीस्ट है तो वो भी तो चाह के मतलब कि आगे चल के ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि काइलिन भी एक मतलब कि आप कह सकते हो मैजिकल बीस्ट है। उसके बाद आप कह सकते हो लिटिफाइड डॉक्टर को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमारी छोटी जिया वो भी तो यहाँ पे आके उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को यहाँ से लेके जाके आगे डाउशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकती है। तो देखो गाइस वो जो मतलब कि बड़े बड़े कबीले के लोग हैं उन्हें इनसे फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ वो इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे इस ट्री के लिए यहाँ पे आएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ट्री है इसके पास इल्यूजन क्रिएट करने की सबसे ज़्यादा पावर है, जिसकी वजह से ये किसी आप कह सकते हो पावरफुल 5-6 वर्ग के या फिर 1000 वर्ग के जो पीक के वॉरियर है उनको भी मतलब कि आप कह सकते हो कंट्रोल कर सकता है। हालांकि जो ट्री है थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 1000 के जो पीक के वॉरियर है उन्हें बस इल्यूजन दिखा सकता है। तो आगे चल के आपको ये चीज़ पता लग जाएगी, क्योंकि अभी पता लग जाएगा यार आगे चल के क्या पता लगेगा। और इसी वजह से ये जो मतलब कि आपके जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है इसने आसपास की जितने भी बीस्ट है उन सबको भी अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो बंदे हैं मतलब कि इस टाइम पे इतने ज़्यादा आप कह सकते हो ताकतवर हैं कि ताकतवर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतने ये बंदे इस टाइम पे मतलब कि हैं कि आगे चल के इनसे फाइट करेंगे। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ना जाने मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें दिखाया था कि हुन यू ये सब लोग इनके कबीले के लोग भी अटैक कर देते हैं, और जो लोग होते हैं वो बीच से फाइट करने लगते हैं। हमें दिखाया था शाओन को जो अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। उन लोगों ने एक अच्छी सी फॉर्मेशन क्रिएट की हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी मतलब कि जैसी मतलब कि थोड़ा बहुत उसकी दुई कम और थी वो फॉर्मेशन के बीच में आके उन्हें सपोर्ट करने लगता था, और जो जिसकी दुई की रिकवर थी वो चला जाता था फाइट करने के लिए, और ऐसी करके वो ऐसे पीछे होते जा रहे थे। और जो शाओन की लीडिंग करने की जो आप कह सकते हो क्षमता है किसी भी चीज़ को, वो आप जानते हो कितनी अच्छी है, और एक अच्छे से कमांड कर सकता है किसी भी बंदे को। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है ये लोग मतलब कि आराम से फाइट भी करते हैं, अपनी बिल्कुल भी दुई को यहाँ पे वेस्ट नहीं करते, वो अपनी फिजिकल पावर से फाइट करते ताकि उनकी दुई जो है वो ख़त्म ना हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे उधर इस टाइम पे हुन यू को भी नज़र रखे हुए थे। हमें दिखाया जाता है जो हुन यू है वो बहुत तेज़ी से इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, और शाओन भी बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। हुन यू तो मतलब कि अपना एकदम 100% दे रहा है, जैसे कि हुन यू इनका बहुत बड़ा नेता, और जो पीछे लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है वो भी हुन यू के ऊपर आस्ता भरोसा करने लगते हैं कि नहीं भाई हुन यू एकदम सही कह रहा है, वो सच में एक लीडर बनने के काबिल है। चाहे मतलब क्या वो हुन कबीले के लोग इतने ज़्यादा घृणित थे, कम से कम जो हुन यू है वो तो अच्छा इंसान है, और लोग हुन यू को अच्छा इंसान समझ रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो हुन यू है वो उनके भरोसे को जीत कर उनको मतलब क्या मैं क्या ही कह सकता हूँ लोगों के साथ क्या ही इतना बड़ा धोखा कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे मतलब कि बढ़ने लगते हैं, और जैसे जो हुन यू होता है वो फाइट करते करते उसकी दुई खत्म होती है, तो बाकी लोगों से कहता है कि मेरी दुई जो है वो खत्म हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो, इसलिए तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करो ताकि मतलब कि तुम आगे फाइट करो, तब तक मैं अपनी दुई को रिकवर कर लूँ। हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं अब तो हुन यू के ऊपर भरोसा कर बैठे थे, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं आगे फाइट करने के लिए। लेकिन जो शाओन था वो एकदम मतलब कि आप किसी से सतर्क था, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ता, और जो पावरफुल लोग थे वो चले जाते हैं आगे फाइट करने के लिए। तभी हमें दिखाया था थोड़ी देर ऐसे फाइट करने के बाद जो हुन यू का मतलब कि आप कैसे ग्रुप है वो वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब कि हुन यू का ग्रुप और साथ में फिनिक्स क्लैन का ग्रुप, क्योंकि वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा सतर्क थे। जैसे उन्हें पता लगा कि हुन यू का ग्रुप गायब है तो वो भी गायब हो जाते हैं। तो जब शाओन ये चीज़ देखता है कि वो तानू ग्रुप जो यहाँ से गायब हो चुके हैं, तो शाओन समझ जाता है कि आखिर ये जो लोग हैं कि ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब हम आगे देखते हैं तो जो पावरफुल बीस्ट थे वो अभी के टाइम पे आ चुके थे, जिसकी वजह से
जो यहाँ पे कमज़ोर लोग थे वो तो मतलब कि बिल्कुल टिक नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे दाऊजुन लेवल के जो बीस्ट थे वो आ चुके थे, जो इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर चुके थे। क्योंकि आप जानते हो जो सबसे पावरफुल होते हैं वो सबसे पीछे रहते हैं, और जो सबसे मतलब कि कमज़ोर होते हैं उनको आगे रखा जाता है, जिसकी वजह से वो जो बीस्ट थे वो भी सबसे ताकतवर पीछे थे। लेकिन जैसे मतलब कि ये जो लोग थे आगे बढ़े, और जो ताकतवर बीस्ट थे वो भी आ चुके थे, और उन लोगों ने इन लोगों का आप कह सकते हो मारना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग थे वो अचानक से खचाखच घाचे की तरह कटने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शाओएन को, जो कहता है कि अपने ग्रुप को कि जल्दी यहाँ से निकलो, और हमें दिखाया जाता है शाओएन एक साइड के रास्ते से निकल जाता है जहाँ पे बीस्ट फाइट कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है अचानक से मतलब कि बीस्ट को चकमा देते हुए अपने सोल पावर का यूज़ करते हुए, और जो कमज़ोर बीस्ट थे उनको दूर रखते हुए अपने से एकदम हमें दिखाया जाता है अचानक से एक पहाड़ी के गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे गुफा के अंदर पहुँचता है शाओएन थोड़ी बहुत ही सांस भरता है और कहता है कि सच में वो आसमान की तो देखते हो, कहते सच में ये जो हुन यू है ये कितना शातिर था, इसने पहले सब लोगों का भरोसा जीता कि हाँ भाई मैं तुम्हारा नेता हूँ, और अपनी द्विकी को ख़त्म कर रखे इसने सबको ये बताया कि हाँ तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और बाद में जब उन लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया तो इन लोगों ने मतलब कि उसको आगे फाइट करने के लिए भेज दिया कि हाँ भाई मैं अपनी द्विकी रिकवर करूँ, तुम जाके फाइट कर लो। और वो जो लोग थे जैसे ही फाइट करने गए और आगे चल के मारे गए। ये तो सच में उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर चुका है ये इंसान, कितना ज़्यादा घृणित इंसान है। हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे शाओएन को इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। शाओएन कहता है कि अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। ये बंदे जो हैं मुझे यकीन लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री तक ही जा रहे होंगे, और जो शाओएन का ग्रुप होता है वो आगे बढ़ने लगता है। और जिनको छोटी मोटी इंजरीज आती है, थोड़ी बहुत द्विकी कम हो गई थी, तो शाओएन उनको भी मतलब कि कुछ पिल्स देता है खाने के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो द्विकी फिर इंजरीज थी वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो चुकी थी। और आप क्या सोच रहे हो कि अगर जो हुन यू है उसने अपनी पूरी द्विकी खत्म कर दी है, चाहे वो यहाँ से भाग जाओ फिर भी तो वो लॉस में रहेगा ना। लेकिन यार क्या सोचते हो तुम लोग, ये ऐसा होने वाला है वो बंदा बिना प्लानिंग क्या होगा, उसके पास भी अच्छी खासी पिल्स है जिसकी वजह से उसने भी अपनी द्विकी को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है वो बहुत तेज़ी से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की तरफ बढ़ रहा था। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़े से ग्राउंड के बीच में पहुंचे जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्री था, जो कि जिसकी जो साइज़ था वो कम से कम 100 फीट बड़ा था। हमें दिखाया जाता है ये जो 100 फीट बड़ा ट्री था ये सच में एक बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था इस टाइम पे। सॉरी गाइस, मैं 100 फीट कह रहा हूँ, लगभग 10,000 फीट ये बड़ा ट्री था। हमें दिखाई देती है जो 10,000 फीट बड़ा ट्री था ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसके आसपास जो नेचर था वो बहुत ही अच्छे से फैल रहा था, और खूबसूरती से मतलब कि आप कह सकते हो इस टाइम पे खिल खुल रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जो ट्री होता है ये इस टाइम पे वहाँ पे मस्त एकदम मतलब कि आप कह सकते हो लहरा वहरा रहा था, और आसपास की हर चीज़ से मतलब कि आप कह सकते हो अनजान था। हमें दिखाया जाता है कि जो हुनिया का ग्रुप है वो भी थोड़ा दूरी पे जाकर रुक जाता है, और यहाँ तक कि फिनिक्स क्लैन का जो ग्रुप होता है वो भी थोड़ी देर पे जाकर रुक जाता है। और कुछ ही टाइम में जो शाओएन का ग्रुप होता है वो भी इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के आसपास आ जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये जो लोग होते हैं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, तभी वहाँ पे 2 और ग्रुप्स भी आ जाते हैं। हम जैसे ही जो 2 ग्रुप्स से यहाँ पे आते हैं हमें दिखाया जाता है कि इन 2 ग्रुप्स के आने के बाद वो जो लोग होते हैं वो भी साइड पर रुक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है वो इधर उधर देखने लगता है। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि फिनिक्स क्लैन का जो एल्डर लिंक था वो हुनिया से पूछता है कि हमें सॉरी मैं इन्हें हुनिया कह रहा हूँ, लेकिन हुनियो से पूछता है कि आखिर आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो मेरे पूर्वज थे मतलब कि मुझे बताया था कि हमारे एक टाइम पे एक पूर्वज थे जो कि बांचन वर्ग के अंदर थे, और वो यहाँ पे इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के पास आए थे ताकि वो आगे बढ़ के ताओ शेन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकें। जैसे वो उस ट्री के पास आए थे तो वो फिर कभी इस दुनिया में वापस दिखाई नहीं दिए, और मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे मतलब कि आप पूरी तरह से गायब हो चुके थे, कभी फिर उनका कोई नामो निशान मिला ही नहीं जाए। जब वो इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को लेने आए थे हमें भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो इसी वजह से हमें ऐसे आगे फालतू में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें मतलब कि थोड़ा बहुत इसका वेट करना चाहिए। हमें दिखाई देती है ये जो लोग होते हैं ये थोड़े बहुत साइड में रुके थे, लेकिन तभी वो जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री होता है उसमें थोड़ी हलचल होती है, अचानक से उसके जो ट्री होता है उसके बीच में एक दरार सी पड़ती है, जिसकी अंदर से हमें दिखाया था कि 5 लोग बाहर आते हैं। हमें दिखाया था कि जिसके बारे में भी हुनियू बात कर रहा था उनमें से एक बंदा जो जिसकी वो बात कर रहा था वो भी वहाँ से बाहर आता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था बिल्कुल मतलब कि अपनी आंखों से जैसे उसकी आंखों से जीवन पूरी तरह से निकल चुका हो, जैसे उसके अंदर कोई लाइफ ही ना हो, और एक कठपुतली की तरह था वो जो बाहर आता है। और अगर मैं बता दूँ ये वाली कठपुतली थी ये रियल बांचन वर्ग के ऊपर नहीं है, चाहे मतलब कि बांचन वर्ग की थी उस टाइम पे ये बंदा था, लेकिन जब उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ने इसको कंट्रोल किया तो जो इसकी पावर है चाहे एक बांचन वर्ग की थी, लेकिन फिर भी बांचन वर्ग की किसी भी द्विकी का यूज़ नहीं कर सकता, ना इसके पास इतनी इंटेलिजेंस थी। इसी वजह से एक नॉर्मल 9 स्टार दाओजुन को इससे बच के भागने में कोई ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मारने की बात आ जाए तो हाँ उसे थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओएन होता है ये सब लोग इस टाइम पे यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसी बंदे के पास में थे, उस बंदे के पास में हमें दिखाया जाता है
कि देखते हैं कि ये जो बनते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इन पांचों की जो ताकत है वो बांछन वर्ग में है। ये देख के जो हुनियों का कबीला वो भी शौक रह जाता है, अरे ये तो वही पूर्वज है जो जिसके बारे में हमारे एल्डर्स ने बताया। ये आकर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो सच में मतलब कि कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और हमें दिखाया जाता है कि उनके अंदर हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदे हैं इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर अचानक से एक अलग सा डिफेंस बना हुआ था, जिसके बारे में आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि जैसे कवच नहीं होता गाइस, बस वैसे लगा हुआ था इनकी बॉडी के ऊपर, जो गाइस आप कह सकते हो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री ने इनके ऊपर लगाया होगा ताकि इन्हें कोई भी मतलब कि साइंस से हार्म ना कर सके, क्योंकि चाहे ये बांछन वर्ग के ऊपर है लेकिन अब इनके पास रियल बांछन वर्ग की ताकत नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो देख के शौक हो जाता है, तभी वो जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम लोग मतलब कि अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री तक हमें पहुंचना ही है तो क्यों ना हम ये जो बांछन वर्ग है इन्हें अपने अपने ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लें और एक एक बांछन वर्ग को ले लें जिनसे हमें फाइट करें और ये हुनियों के साथ। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो मान जाता है और एल्डर लिंगे भी मान जाते हैं, बाकी जो दो ग्रुप थे वो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो एक एक बंदे से फाइट करने लगते हैं। जो हुनियों का ग्रुप है वो उस टाइम पे जो अपने पूर्वज थे जो बांछन वर्ग में था उसी से फाइट करने लगते हैं। हमें दिखाई देता है जो शाओलिन का ग्रुप होता है वो अपनी मतलब कि इस टाइम पे ज़्यादा द्विकी को ख़त्म नहीं करता, वो इस बंदे के साथ चला जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन जो इनकी फिजिकल पावर थी इस बंदे की वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उनका एक पंच, चाहे उनकी द्विकी उस लेवल पे नहीं थी लेकिन जो उनकी फिजिकल बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से उनका एक पंच यहाँ पे लोगों की मतलब हालत ख़राब कर सकता था, क्योंकि वो उनका जो एक पंच होता है वो भी एक रियल दाऊशन की तरह था। हमें दिखाया जाता है दरअसल शाओलिन को इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शाओलिन के पास पहले ही मतलब कि एक कवच था जो कि उसको पूर्वज जियो हुआन ने दिया था, जिसकी वजह से शाओलिन आराम से जो उसका पंच होता है उसको अपने चेस्ट पे ले लेता है और अपने पंच को सीधा उसकी मतलब कि चेस्ट में मार देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इससे ना शाओलिन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो बंदा होता है उसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए शाओलिन बिल्कुल शौक रह जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन का ग्रुप होता है वो भी लगातार बारी बारी यूनर, गू चैन, यहाँ तक लिटिल फाई डॉक्टर, ये सब लोग इस टाइम पे इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। किंग लिंग भी इसके ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बीच बीच में अपनी द्विकी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते वो, ताकि अगर उनकी द्विकी खत्म होगी तो जो बाकी का ग्रुप है उनके ऊपर मिलकर अटैक कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो फाइट होती है इनके साथ थोड़ी देर ऐसे ही चलती रहती है। तभी शाओलिन होता है कहता है कि अगर हम इनकी फिजिकल बॉडी के ऊपर ही अटैक करते रहेंगे तो ऐसा नहीं हो, मतलब कि ऐसा करना सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होगी। शाओलिन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी जो शाओलिन होता है एक पंच उसके सर में मार देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके सर में जैसे वो पंच लगता है वहाँ पे थोड़ी सी दरार बन जाती है। देखिए शाओलिन बिल्कुल शौक रह जाता है और शाओलिन समझ आता है कि उसे करना क्या है। शाओलिन कहता है कि एक सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो कि इसकी जो फिजिकल बॉडी है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है वो इसका सर, इसके सर में हमें वार करना होगा। तो ये सुन के जो यूनिवर्स ये सब होते हैं वो कितने स्वाद शाओलिन, तुम दोनों की बहुत तेज़ हो, तुमने बहुत जल्दी इस चीज़ को पहचान लिया। तो शाओलिन कहता है ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, तुम्हें इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि मैं पीछे से इसके ऊपर स्निगली अटैक करके जो सर है उसको फोड़ सकूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो ऐसे करने को मान जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इसको ऐसे मतलब कि ये वो सारे लोग मिलके इसको इस तरह से मतलब कि अपनी तरफ घेर लेते हो। वो जो पपिट होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो शाओलिन होता है 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हैं, विंग्स का यूज़ करते हैं, एकदम उसके पीछे अपीयर होता है और एक बहुत ज़ोरदार पंच दे मारता है उसके सर के अंदर। जैसे ही वो जो पंच है उसके सर में लगता है हमें दिखाया जाता है कि जैसे कोई पत्थर टूटता है, बस वैसे तरह से उसकी जो पूरी बॉडी होती है हमें दिखाया जाए अचानक से पत्थर की तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जैसे टूट जाती है और वो वहीं पर वो जो बांछन वर्ग का बंदा था वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि जो शाओलिन होता है वो थोड़ा बहुत सांस लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ ना ही मेरी द्विगी ख़त्म हुई है इस टाइम पे, और ऊपर से ये जो कवच था इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये जो बंदा मुझे इस तरह से अच्छा खासा हार्म नहीं कर पाया। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है ये सब करने के बाद वो बाकियों को थोड़ी थोड़ी पिल्स दे देता है कि चलिए इसे नहीं खा लो, जो तुम्हारी थोड़ी बहुत द्विगी खत्म हुई है वो रिकवर हो जाएगी। गाइस देखो चाहे शाओलिन के पास इस टाइम पे शाओलिन उसके पंच को रेसिस्ट कर सकता था उस बांछन वर्ग के बंदे को, लेकिन जो बाकी लोग थे उनके पास इन्हें पावरफुल डिफेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी उनके जो पंच है उन्हें रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन लोगों की भी जो हालत है वो भी अच्छी खासी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से मतलब कि जो शाओलिन है उसने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हाँ भैया इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी मेरे को, वरना ये जो बंदे पक्का यहाँ पे आज मारे जाएंगे अगर इनकी मदद नहीं की। तो इसी वजह से मदद मतलब कि मारे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मतलब कि इंजरी की वजह से अगर ये इंजर हो गए तो ये जो होगा कि हुनियों का कबीला जब इनके ऊपर अटैक करेगा तो पक्का मारे जाएंगे। तो ये जो शाओलिन होता है बाकियों को भी दे देता है और ये जो पिल्स थे खाने लगते हैं, और मतलब कि बाकी ग्रुप्स ने अपने लोगों के ग्रुप्स को दे रहा था और वो जो लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी इन पिल्स को खा लेते हैं और बैठ जाते हैं अपनी द्विगी को रिकवर करने के। शाओलिन को देख तुम यहाँ पे बैठो, बाकी की तरफ मैं ध्यान देता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो अपनी द्विगी को रिकवर करने के लिए बैठ जाते हैं, उनकी जो द्विगी है वो तेज़ी से रिकवर होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी मिनट्स के बाद उनकी जो द्विगी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। आप कहोगे कि भाई द्विगी रिकवर होने में तो बहुत टाइम लगता है, आखिर इनकी थोड़ी मिनट में कैसे होगी? दरअसल क्या उनकी द्विगी इतनी भी खत्म नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी हुई थी और शाओलिन नहीं चाहता था कि भाई वो अपनी थोड़ी सी द्विगी के साथ कहीं भी जाके फाइट करते हैं। जो शाओलिन है उन्हें जल्दी से इन्हें पिल दे दी कि हाँ भाई अपनी पीक स्टेट को
वापस से पा लो, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत जल्दी अपनी पीक स्टेट को वापस से पा लिया। उन्होंने यहाँ पे आंखें खोल ली। फिर वो जो लोग थे वो आसपास की फाइटिंग को देखने लगते हैं। वो देखते हैं जो हुनियों का कबीला है वो भी फाइट कर रहा है। तभी जो हुनियों अपने पूर्वज से कहता है, पूर्वज अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको ये जो दुख भरी ज़िंदगी है इससे आपको आज़ादी दिला सकूँ। और उसके सर में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करके हमें दिखाया जाता है कि उसके सर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बाकी बॉडी भी एक पत्थर की तरह टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद जो फिनिक्स क्लैन के जो बंदा होता है, यानी कि फिनिक्स क्लैन के अंडर लिए होते हैं, वो भी थोड़ी देर फाइट करने के बाद उस बीस्ट के साथ, मतलब कि आप कैसे उस बीस्ट तो नहीं कैसे उस पपेट के साथ फाइट करने के बाद थोड़ी देर में उसके सर को फोड़ के पूरे के पूरे पपेट को फोड़ देते। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके 2 बंदे मारे गए थे। 2 नहीं, मतलब कि आप कैसे तो 1 बंदा उनका मारा गया था। और हमें दिखाया था इस चीज़ से वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी थे कि उनका एक बंदा इस पपेट की वजह से मारा गया, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था इस टाइम पे। लेकिन हमें दिखाया था कि बाकी जो 2 ग्रुप्स थे उनकी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, कि एक में से 2 बंदे मारे गए थे और एक ग्रुप में से 3 बंदे मारे गए थे। लेकिन वो लोग भी अभी थोड़ा थोड़ा करके इनको मारने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब करने के बाद वो जो लोग थे वो बैठ जाते हैं अपनी जिंदगी को रिकवर करने को। थोड़ी देर जो ऐसी है वो बीतने लगती है। और जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि सुनो यूनर, घू चैन और साथ में यूनियन, तुम मेरे साथ आओगे। और क्वीन मेडुसा उसको भी मैं कहता है कि तुम मेरे साथ, मतलब कि इस टाइम पे चलो, सॉरी कहते हो क्वीन मेडुसा को कहता है कि तुम इस टाइम पे मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम यहीं पे रुकोगी। दरअसल शावन नहीं चाहता था कि जो क्वीन मेडुसा उसके साथ आए, क्योंकि कहते आप जानते हो कि जियो का ख्याल फिर कौन रखेगा, जिसको शाओ शाओ भी आप लोग कहते हो, तो उसका ख्याल कौन रखेगा अगर जो क्वीन मेडुसा के साथ आ गई और अगर कोई ट्रेजेडी उनके साथ हो जाती। इसलिए वो किंग लिंग को और साथ ही साथ में क्वीन मेडुसा को यहीं पे छोड़ देते हैं। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा है उस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो रेसिस्ट करने की कोशिश करती है कि नहीं मुझे भी चलना साथ में, लेकिन जो शावन होता है उसको मना कर देता है। वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो, गू चैन, यूनर और यूनियन मेरे साथ हैं। और हम लोग इस टाइम पे 4 लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब कितनी ज़्यादा तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से तुम लोग यहीं पर रहना और बाहर मतलब कि इस चीज़ की निगरानी करना अगर हम पे कोई अटैक करने आए। और अगर हम ज़्यादा देर तक नहीं आते बाहर तो तुम यहाँ से चले जाना वापस। हमें दिखाया जाता है कि बाकी जो लोग होते हैं वो भी अपने ग्रुप से कुछ बंदों को छोड़ के अंदर चले जाते हैं। और कहते ये उसी जहाँ से वो 5 भांछन वर्ग के बंदे आए थे वहीं से अंदर जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे उसके अंदर जाने लगते हैं। जो शावन है वो भी अंदर चला जाता है उस दरार के अंदर, जो शावन का ग्रुप था वो भी उसके साथ चला जाता है। सारे शावन अंदर इंटर करता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है एक बड़ी सी वर्ल्ड के अंदर था, जहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो धुंध थी, लेकिन अचानक से जो धुंध होती है वो हट जाती है और एक बड़ा सा मतलब कि फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पे शावन था। और शावन आस पास देखते हुए कहते हैं कि यूनर ये सब लोग कहाँ गए। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन था ये सब सो जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने हुनियो आ जाता है। और हुनियो आने के बाद हंसने लगता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मतलब कि तुम्हारे जो हमारे जो कबीले के लोग हैं एल्डर्स हैं, उन्हें तुम्हारे जो मतलब कि पूर्वज जियो हुआ था और तुम्हारा जो जियो कबीला है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और शावन के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी शावन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शावन अपने हाथ को खींचता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और उसके हाथ से जो अटैक निकलता है हमें दिखाया जाता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो हुनियो के ऊपर टकराता है वो हुनियो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखिए तो शावन बिल्कुल एकदम शौक रह चुका था, क्या करिए कैसे हो सकता है। तभी शावन का एहसास होता है कि उसकी बॉडी के अंदर इस टाइम पर ताकत है वो एक रियल दाओशन की ताकत है। ये सुन के देख के तो शावन बिल्कुल शौक रह जाता है, क्या कर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास एक दाओशन की ताकत कैसे आ सकती है, यह कहीं कैसे होगा, क्या ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की वजह से होगा। शावन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी आसपास बहुत सारे बीस्ट जो होते हैं शावन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी शावन अपने हाथ से एक इशारा करता है, जो आसपास के जितने भी बीस्ट थे वो अचानक से मरने लगते हैं। और जब वो मर जाते शावन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि हाँ भाई अब उसके पास ताकत आ चुकी है कि अपने फादर को अब वो जाके बचा सकता है। वो इस तरह खुश होता है, वो कहता है कि मैं यूनर से भी अब जाके शादी कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था कि जो शावन था अचानक से उसके रिंग में से एक पिल टाइप का एक बाहर आता है और कहती था बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल थी। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो स्रोत का कह सकते हो पिल होती है ना, बस वही थी आप कह सकते हो, जिसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल कहा जाता है। वो अचानक से बाहर आ जाती है, जो शावन को लिटिफाइड ऑटो ठीक करते हुए मिली थी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के अंदर से। हमें दिखाई थी ये पिल अचानक से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग से ग्लो करने लगती है और अचानक से जहाँ पे शावन था वहाँ पे अचानक से आसमान में दरारें पड़ने लगती हैं और थोड़ी देर में वो जो जगह होती है वो गिर जाती है। ये देखिए शावन बिल्कुल शौक रह जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन था वो एक अलग जगह पे आ चुका था, एक मैदान के अंदर आ चुका था जिसके सामने एक 100 फीट लंबा ट्री खड़ा था। और ये जो 100 फीट लंबा ट्री था हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं, दरअसल ये वही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री की एक रियल फॉर्म थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहीं पे ख़त्म होता है।
तो चलो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर जो शावेन है इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री से अच्छी खासी चीज़ों को पाने में सक्षम हो जाएगा और आगे चल के जो शावेन है उसकी फाइट एक बांछन वर्ग से भी होने वाली है। तो ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पे क्या सिस्टम होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो आज का एपिसोड है यहाँ पे खत्म होता है। गाइस अगर आपको कल जल्दी एपिसोड चाहिए तो जल्दी से जो हमारा सब्सक्राइबर एम है 7.70 के, उसको कंप्लीट करवा देना, क्योंकि 7.6 के तो 60 के तो होने वाले हैं और 7.70 के हम उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो प्लीज़ कंप्लीट करवा देना। और हाँ, जो संडे को मैंने कहा हुआ है कि मैं आप लोगों के 2 आवर की वीडियो ले आऊँगा, तो उसको भी ले आऊँगा। और जो आज की वीडियो का लाइक है मैं वो रखते हैं 800 लाइक का एम, तो प्लीज़ इसको भी कंप्लीट करवा देना। और अगर कोई गलती होगी हो तो मैं अब इसको पूरी ठीक करने की कोशिश किया करूँगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जो है उसको इसी तरह से बनाए रखना, क्योंकि हम 10K के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जैसे शाओन अपने लेवल को अप करते हैं वैसे वैसे हम भी अपने चैनल के लेवल को अप करते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाओगे अपने छोटे से भाई को तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हो। और मैं एक बार आपका फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, और जो लोग मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू यार। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, तो आज मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ, आज शायद से मैं उस लेवल पे कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरा जो यूट्यूब की जर्नी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रही है। क्योंकि मैं यूट्यूब को मतलब कि 3 साल पहले इस यूट्यूब की जर्नी पे आया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि जब मैंने इस चैनल को बनाया तो वो इतने जल्दी हिट हो गया था। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।